दीपेंद्र हुड्डा दावा कर रहे हैं कि जेजेपी है कि सीट नहीं जीत पाएगी, तो लड़वा लियो दीपेंद्र को दोबारा। वो तो पहले भाजेगा लोकसभा से, देख लेना कि मैं टिकट नहीं मांगा। एक आपने एक अभी बयान दिया था देवीलाल की नीतियों से जुड़े हुए जो लोग हैं और आपके जो पुराने साथी हैं जेजेपी से, तो मैं निरंतर बूथ योद्धा और बूथ सखी के माध्यम से हमने सभी साथियों से आग्रह किया, जो लोग स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी जब यहाँ से सांसद रहे उस समय जुड़े, कुछ कारणवश हुआ उनने किसी और दल में जाने का काम किया, आज उनको वापस जनसंपर्क के माध्यम से हम जोड़े और संगठन में जल्द से जल्द वापस लाने का काम करें। आज उस सोच से जुड़े हर व्यक्ति के ये ऊर्जा है कि वो अकेला 100 कार्यकर्ताओं जितना काम करे, और हमारा लक्ष्य प्राथमिक तौर पर कि उस टीम को या उनके परिवारों को हम जल्द से जल्द जोड़ने का बड़ी मात्रा में काम करें। इसमें अंदर बूथ सखी में भी और बूथ योद्धा में भी कार्यकर्ताओं ने जिम्मेवारी निभाई भी है। 70% काम बूथ योद्धा का युवाओं ने पूरा भी सोनीपत जिले में किया है, और मैं मानता हूँ लोकसभा से पहले एक नई फौज युवा पीढ़ी की हमारे साथ। पटवारियों से भी जनता काफी तक आ चुकी है। ऑलरेडी हमारी 2 चरण की बात हो चुकी है। उनके एक एग्जामिनेशन का इशू था, उसकी नोटिफिकेशन गैजेट हो चुकी है। उनकी तनख्वाह बढ़ाने का इशू था, उसके ऊपर सरकार अभी निर्णय कर रही है, और फाइनेंस से जैसे अप्रूवल आएगा उन लोगों को जो उनकी मांग है वो पूरी कर दी। एक आधे कोई माइनर इश्यूज थे वो डायरेक्टरेट लेवल पर रिजॉल्व। दुष्यंत जी, क्या लोकसभा का चुनाव इकट्ठा लड़ा जाएगा, अलग अलग लड़ा जाएगा? मैंने तो अभी तक ये सुना भी नहीं कि हम एनडीए से दूर हो गए, क्योंकि आपने जो आज भी हम एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में इस चीज पर बैठ के निर्णय होगा और सभी मजबूती के साथ आगे चुनाव। जिस तरह से आपने लोकसभा के जो है प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं, उससे जो है विपक्ष कह रहा है कि अलग अलग लड़ेंगे। देखो, प्रभारी नियुक्त करना हमारे दल का ही नहीं, सभी दल का काम है। भविष्य में अलायंस में कोऑर्डिनेटर्स भी तो चाहिए जो लोकल लेवल पर मैनेजमेंट का काम करेंगे, और मुझे लगता है कि सीनियर साथियों की जिम्मेवारी लगाई है जो वहाँ पर बूथ मैनेजमेंट से लेकर हल्का और लोकसभा की टीम को कोऑर्डिनेशन में बेहतर। बीजेपी ने बूथ पे जो है बस्ते पहुंचाने भी शुरू कर दिए हैं सर। अच्छी बात है, तो सारी पार्टियां करेंगी। तो फिर गठबंधन का जो क्या रहेगा, अगर वो अपने बस्ते धारा बस चले तो रात में तोड़ दो। सर विकास वो ये कह रहा था 10 सीटों पे बीजेपी लड़ेगी, उनकी तो खाली कुर्सी बराबर में बिछवा रखी है जेजेपी। पहले वो तो तैयारी कर ले, वो रहेंगे बीजेपी में या भाग जाएंगे। मैं तो एक चीज कह सकता हूँ, जो आदमी तारीख पे तारीख दे लिया, छोड़ दूंगा रहूंगा, आज वो क्यों बैठे? हम तो मजबूती से 4 साल हो गए अलायंस को चला भी रहे, आगे भी चलाएंगे। जिस दिन कोई खटास होगी मेरे ख्याल से वो आपके सामने पहले आएगी, हमारे पास तो खबर बाद में आएगी। भूपेंद्र हुड्डा भी 2024 में बड़ी जीत का दावा कर रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की फ्रस्ट्रेशन दिन प्रतिदिन दिखने लगती है, और जिस तरह की बातें उनने करी पीछे और ईडी के आगे जाने के बाद जिस तरह की उनकी गतिविधियाँ दिखाती है, कमज़ोर है। और आने वाले समय में देखना कांग्रेस भी उनसे ज़्यादा तो और उनके जो गुट हैं 2 पार्टी के हरियाणा प्रदेश में, उनको भाव देने। दुष्यंत जी, क्या एक विधायक एक पेंशन नहीं होनी चाहिए? मैं तो इसका पक्षधर नहीं। अगर विधायक कोई 4 टेन्योर रहा है तो उसने जनता की सेवा करी, और उसके अंदर उसका जो भत्ता बनता है पोस्ट, अगर वो रिटायर हो जाता है और उसको दोबारा इलेक्ट नहीं करते तो मिलना चाहिए। आज के दिन मुझे लगता है देश के अंदर एक पंजाब को छोड़ के किसी प्रदेश में भी लागू, या तो हमारे विधायकों का टेन्योर भी आईएएस अफसरों जितना हो कि वो आईएएस अफसर जिस दिन सिलेक्ट होता है और 58 पे या 60 पे रिटायर होता है। और आजकल तो बड़ा अच्छा है, विधायक की तो बेचारे की कोई वैल्यू नहीं है। जज और आईएएस अफसर तो सारे पोस्ट रिटायरमेंट में पोस्टिंग ले लेते हैं 5-5, 7-7 सालों की। एक हरियाणा तो आज ये देखने की बात है कि इस तरह की सोशल डिबेट शुरू करने से पहले समाज को चारों तरफ से देखना चाहिए कि वो आदमी जो तनख्वाह लेता है या पोस्ट अपने टेन्योर पेंशन लेता है, उससे उसका घर चलता है। और मुझे लगता है कोई ऐसा विधायक नहीं है जो अपनी तनख्वाह से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्चा ना करता। सारे विधायक, सारे एमपी, जितनी उनकी सैलरीज आती है या जो और भत्ते आते हैं, उससे ज़्यादा तो उनका तेल लग जाता है। आज सिर्फ हम पॉलिटिकल लोग हैं इसलिए हमें कोस देते हो, और जो परमानेंट नौकरियों पर बैठे उनको कोसने का काम कौन करेगा?
एक हरियाणा में रोडों से रेलवे फाटक मुक्त बनाने का योजना थी सर आपकी, उसका क्या रहा? बिल्कुल, हमने 2/3 फ्लाईओवर्स का काम या तो कंप्लीट हो चुका, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और 1/3 का जो काम है लगभग 54 है जिनकी हमारी तरफ से अप्रूवल जा चुकी। रेलवे की तरफ से GAD जो ड्राइंग आती है वो जैसे ही आएगी हम उनका टेंडर इशू करेंगे। गोहाना में भी 2 फ्लाईओवर है सर। जितने हैं हरियाणा प्रदेश में MDR, ODR और स्टेट हाईवेज पे फाटक मुक्त पूरी तौर पर हम कर देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वर्ष के अंदर उनके टेंडर हो जाएंगे और अगले वर्ष तक हरियाणा फाटक मुक्त। दर्शन जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हाईवे बने हैं, आप जिस रोड से आए हैं वो भी टूटा पड़ा है और पूरे ये मार्केटिंग बोर्ड का ही सड़क है। मैंने अभी भाषण में भी कहा है कि कंसर्न डिपार्टमेंट, क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड के पास किसान आंदोलन के बाद फंड्स की कटौती हुई थी, क्योंकि 1% टोटल कर दिया गया था और उनको 2% की बजाय आधा % मिलता था। तो अब नाबार्ड से लोन आया है और जितने ऐसी सड़कें हैं इंटरनल रोड जो मार्केट, उनका रिपेयरिंग का काम जिला परिषदों को हैंड ओवर। सर गोहाना का भूपेंद्र एक मलिक और ये पवन खरखोदा कड़े मुकाबले में 2019 में हारे थे, तो 2024 में बड़ौदा और खरखोदा में आप क्या? मैं तो 2 सीटों पे क्यों रुकूं? आज के दिन तो कांग्रेस के आपके जिले में 4 विधायक हैं और हम तो चारों सीटों पर मजबूती से चले गए, और संगठन का काम तो हम 6 की 6 सीटों पर कर रहे हैं। और अभी विधानसभा से पहले तो लोकसभा है, मजबूती से इसके अंदर भी संगठन अपना काम करके दिखाए। दीपेंद्र हुड्डा दावा करें कि JJP एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, तो लड़वा लियो दीपेंद्र को दोबारा, वो तो पहले भाजेगा लोकसभा से, देख लेना कि मैं टिकट नहीं मांगूंगा। सर आप कह रहे हैं कि 2024 में ही पूरा राज बनेगा JJP का, तो बड़ा तो मेहनत करेंगे कि पूरा आए, और मेहनत करना चौधरी देवीलाल जी ने सिखाया भी है और एक एक कार्यकर्ता उसके प्रति समर्पित है। दर्शन जी, गोहाना का एक बड़ा मुद्दा है, बाईपास की जरूरत है, अभी तक नहीं बन ऑलरेडी पाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DPR इसकी बना रही है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर रही है। पूरा बाईपास तो नहीं, जो रोहतक रोड से और जो हमारा नया हाईवे बना है जींद रोड का, उसको कनेक्शन का बाईपास हमने प्रपोज किया, जिससे तीनों तरफ से गोहाना कनेक्ट होकर एक सर्कुलर वे इसमें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।